आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रॉक ने आज क्या कर दिया, ये आके पूरी स्मैकडाउन को हाईजैक कर लिया और बवाल चीज़ हो गई आज स्मैकडाउन में। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे कोडी रोड्स और हमारे निक ऑल्डिस बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं। कोडी रोड्स बोल रही थी कि तूने मुझे उस मैच से क्यों निकाला, मुझे उस जो ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच है उसमें होना था। पर यहाँ से निक ऑल्डिस बोलते हैं कि ये मैंने नहीं किया है, फाइनल बॉस ने किया है और फाइनल बॉस है वो तेरे साथ आमने सामने होना चाहता है। मतलब शो के लिए पहले से मैं यहाँ पे हाइप अप कर लिया कि यहाँ पे कुछ तो सेगमेंट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पहला ही मैच होता है ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो का मैच। यहाँ पे मैच पूरा ठीक ठाक ही था। यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर था एलबामा सैमस वो चमकाए हुए थे, पर एंड में होता कुछ जैसे कि जिमी ऊसो एक रोल अप पिन कर देते ड्रू मैकिंटायर को। पर ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। वो फिर से वो स्टील पोस्ट के ऊपर सिर अटका के क्लेमोर के लिए जाने वाले होते हैं, पर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर, वहाँ पे रेफरी और जो भी सिक्योरिटी वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। पर ड्रू मैकिंटायर फिर ऐसे लग रहा होता है कि जाने वाले होते हैं। रैंप के ऊपर से वापस आते हैं, रिंग के अंदर रिंग रोप्स के ऊपर जाते हैं और एक क्लेमोर लगा देते हैं जिमी ऊसो को, और ड्रू मैकिंटायर फिर हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। मतलब यही था जो स्टार्टिंग का मैच था यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है बैक स्टेज सोलो सिकोआ आते हैं। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि टामा टोंगा जो मैंने लास्ट वीक का वो गलती से हुआ। फिर यहाँ पे जेकब फाटू बोलते हैं कि हाँ जो भी ये हुआ गलती से हुआ, अगर तू जानबूझ के कर रहा तो यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। सोलो से वहाँ बोलते कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ मैच में देखूंगा, क्योंकि वो टैग टीम मैच बन गया अब। यहाँ पे जेकब फाटू बोलता है कि ना 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 सोलो सिकोआ तू मैच में होगा और टामा टोंगा है वो होगा साइड में। उसके बाद फिर हमें एक मैच देखने मिलता है कार्मेलो हेज एंड मिस, जो कि टैग टीम मैच होता है अगेंस्ट आर-ट्रूथ और अपोनेंट पता नहीं होता है कौन होता है। वहाँ पे आर-ट्रूथ के पार्टनर होता है वो होता है हमारे LA नाइट। मैच क्या हम लोग है, मैच ठीक ठाक ही था मैच था, पर इसमें एंड में होता कुछ ऐसा है कि जब रिंग साइड के ऊपर होते हैं हमारे LA नाइट, वहाँ पे शिंसुके नाकामुरा है वो अटैक कर देते हैं और रिंग के अंदर अपना टैग टीम वाला फिनिशर लगा के मिज और कार्मेलो हेज है वो पिन करता है आर-ट्रूथ को। और शिंसुके नाकामुरा और LA नाइट की तो अभी भी यहाँ स्टोरी तो चल ही रही है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन आती है, जहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन बोलती है कि नाया जैक्स को मैं हराने वाली थी, पर कैंडिस लेरे अपनी बीच में उंगली करना कभी नहीं छोड़ेगी। पर कोई बात नहीं, अब हम एलिमिनेशन चैम्बर में बता देंगे मैं और ट्विस्ट स्टेटस उसको कि कहाँ पे वो बिलोंग करती है। फिर वहाँ पे नाया जैक्स आती है। नाया जैक्स बोलते हैं कि तू रेसलमेनिया में नहीं जाने वाली, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर में पहले मैं तुझे तोड़ दूंगी और ट्विस्ट स्टेटस दोनों को तोड़ूंगी, उसके बाद अपनी टाइटल को मैं वापस लूँगी, फिर मैं रेसलमेनिया में जाऊँगी, वॉकआउट करने जाऊँगी। उसके बाद वहाँ पे एक मैच होता है टिफनी स्ट्रैटन और कैंडिस लेरे का। हमें आप देखने मिलता है यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर है वो भी अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर बैठी है, कमेंट्री कर रही है, तो अलग ही जान आ रही है कमेंट्री में। यहाँ पे होता है जैसे कि इजीली है वो जीत जाती है अपना जब प्रीटेस्ट मून सॉल्ट लगाती है टिफनी स्ट्रैटन, पर उसके बाद यहाँ पे नाया जैक्स से अटैक हो जाता है यहाँ पे। तभी वहाँ पे ट्विस्ट स्टेटस सेव करने के लिए आती है, सेव करने की कोशिश करती है यहाँ पे, पर होता कुछ यहाँ पे नाया जैक्स का भारी भरकम जो मूव्स है, एक हेडबट लगाया, उसके बाद दोनों को लिटा दिया एक दूसरे के ऊपर, फिर वहाँ से लगा दिया एक नया लेटर और यहाँ से स्टेटमेंट ले दी कैंडिस लेरे और नाया जैक्स ने कि वही कनाडा टोरंटो में जीतेंगे। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे द पीपल्स चैम्प रॉक आते हैं यहाँ पे और थीम सॉन्ग चेंज था, रिमिक्स यहाँ पे थीम सॉन्ग हो गया था हमारे रॉक का। रॉक आते हैं, रॉक अपने वो सिग्नेचर वगैरह करते हैं जो भी करते हो रिंग पोस्ट के ऊपर। फिर वहाँ पे रॉक बोलते हैं अपना कैच फ्रेज बोलने वाले होते हैं फाइनली द रॉक हैज कम होम, पर वो क्राउड ही बोल देता है। फिर रॉक वहाँ पे बोलते हैं कि मैं गाना गाऊंगा और तुम लोग चुप रहोगे, तुम लोग गाना नहीं गाओगे मेरे साथ, क्योंकि तुम लोग वो हक खो चुके हो। यहाँ पे रॉक एक छोटा सा सॉन्ग भी गाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि रॉक यहाँ पे क्यों आया है। रॉक यहाँ पे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट के लिए, और हाँ वो यहाँ से अनाउंस कर देते हैं जो अगले साल की रेसलमेनिया 2026 की रेसलमेनिया होगी वो होगी न्यू ऑरलियंस से, और साथ में वहाँ पे वो पूरा लोगो रिवील कर देते हैं रेसलमेनिया 42 का। उसके बाद यहाँ से रॉक बोलते हैं कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ कोडी रोड्स के लिए, तो मैं कॉल आउट करता हूँ कोडी रोड्स को, हमारे चैंपियन को। यहाँ पे फिर कोडी रोड्स आते हैं, कोडी रोड्स जैसे आते हैं गले मिलते हो रॉक के साथ। उसके बाद वहाँ पे बोलते हैं कि मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कोडी रोड्स कि तूने कंपनी को कैरी किया है, पर तू एक बात याद रख कि मैं हूँ TKO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, मैं तुम सबका बॉस हूँ। उसके बाद यहाँ पे रॉक बोलते हैं कि पिछले रेसलमेनिया जब हुई थी उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बने, हमारी मदर्स बहुत अच्छी दोस्त बनी। फिर वो फोटो दिखाते हैं कि लाओ हमारी मदर्स की फोटो दिखाओ। उसके बाद यहाँ पे रॉक बोलते हैं कि मैं तेरी फैमिली से मिला, तेरी वाइफ से, तेरी बेटी से, जब मैंने तुझे मोआना 2 के स्क्रीन पे मेरे के लिए बुलाया था हवाई में।
सो यहाँ पे मतलब रॉक पूरा बोल रहे होते हैं कि कैसे उनका दोस्त मतलब बन चुके हैं, यहाँ पे हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं रेसलमेनिया के बाद। पर यहाँ पे बोलते हैं कि कोडी, क्या मैं तुझसे एक बात पूछूं, क्या तू चैंपियन है? क्या तू सबका चैंपियन है? और क्या तू मेरा चैंपियन बनेगा? फिर यहाँ पे कोडी रोड्स की फेस एक्सप्रेशन है, मुझे खुद समझ नहीं आया रॉक बोलना क्या चाहता है कि तू मेरा चैंपियन बनेगा। मतलब फिर यहाँ से रॉक क्लैरिफाई करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से यहाँ एकदम हाई लेवल पे जाए। उसके बाद बोलते हैं कि मैंने सोचा पूरा, हम दोनों कैसे लास्ट जब हम रॉ नेटल से मिलते हैं, हम दोनों शेक हैंड किया था, गले मिलते, हम लोग टकीला पी रहे थे। पर एक बात मैं नहीं बोलूँगा कि तूने मुझे स्लैप किया था और कैसे मतलब तूने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी। मतलब रॉक यहाँ से पुरानी बातें भी कर रहे हैं और कुछ नया मसाला भी जोड़ रहे हैं उसमें। पर उसके बाद यहाँ पे रॉक बोलता है कि तू मेरा चैंपियन बनेगा, इसका मतलब है कि जो मेरे पास अभी तक नहीं है, क्या मुझे एक मतलब तू मेरा भाई बनेगा। सो मतलब यहाँ से समझ नहीं आया था रॉक है किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे मतलब रॉक बोलते कि चल ठीक है, तू मेरा आंसर ना दे, अभी मैं टोरंटो में होऊंगा मतलब एलिमिनेशन चेंबर में। और यहाँ पे बोलते कि रॉक जाते तो बोलता है पर कोडी मैं एक बात बोलूँगा, आई वॉन्ट दैट। फिर यहाँ पे कोडी से बोलते कि अच्छा तो तुझे ये चैम्पियनशिप चाहिए, क्या तुझे मेरी चैम्पियनशिप चाहिए, पीपल्स की चैम्पियनशिप चाहिए? और यहाँ बोलते हैं रॉक, फिर यहाँ पे बोलते हैं ना 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 कोडी, मैं यहाँ पे चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तेरी सोल की। और उसके बाद रॉक ये बोल के चल जाते हैं, सन्नाटा होता है। कोडी रोड को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि रॉक ने क्या बोल के गया, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रॉक क्या बोल के गया है। पर हमें ये तो ऑफिशियल है कि जो रॉक है वो होंगे एलिमिनेशन चेंबर टोरंटो में। सो जो नेक्स्ट मैच होता है वो होता है हमारा टैग टीम मैच होता है, टैग टीम टाइटल्स के लिए हमारा जो DIY वर्सेस प्रीटी डेडली का मैच तो क्या बोलूँ मैं, ठीक ठाक मैच था। यहाँ पे लग रहा होता है कि जब कोई जीतने वाला होता है तो एंड में यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो अटैक कर रहे थे दोनों के ऊपर और दोनों टैग टीम के ऊपर। फिर वहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन आती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रॉल होती है, पर यहाँ पे स्टैंड टॉल करती है हमारी जो हील है स्ट्रीट प्रॉफिट्स है। और मतलब लग रहा है कि शायद अभी इनका एक फेटल 4 टैग टीम मैच है वो जाता है रेसलमेनिया में। सो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। उसके बाद फिर हमें बैक स्टेज से प्रोमो भी देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे केविन ओवंस का, जहाँ पे केविन ओवंस बोलते हैं कि तू मेरा कैरियर है वो एंड करना चाहता है मेरी फैमिली के सामने। पर एक क्या बात याद है, जब मैं तेरा कैरियर एंड करूंगा फिर तेरी फैमिली पे क्या गुजरेगी। फिर वो अपना कैमरा को पैन करते हैं और फिर चलता है पता कि वो सैमी ज़ेन के घर ही के बाहर ही होते हैं और हम देख सकते हैं घर के अंदर हमारे सैमी ज़ेन भी है, उनके वाइफ उनका बेटा भी है। यहाँ पे बोलते हैं कि चल ठीक है, तू देख कि क्या होगा तेरे साथ अब, और मैं तो जैसे अब एलिमिनेशन चेंबर में मिलूंगा। तो मतलब ये भी मैच जो ऑफिशियल है इनका अनसैंक्शन मैच है, तो इसके लिए भी बहुत तरीके केविन ओवंस तो भाई अलग ही हरकतें करते हैं। तो इंटरेस्ट तो बहुत है मतलब केविन ओवंस की जो स्टोरी लाइन है पूरी उसमें। तो जो नेक्स्ट होता है मेन इवेंट, डेमन प्रीस्ट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ का मैच तो क्या बोलूं मैं, ठीक ठाक मैच था। यहाँ पे एंडिंग में होता कुछ ऐसे कि यहाँ पे टामा टोंगा चुल करने की कोशिश करते हैं पर डेमन प्रीस्ट है वो रोक देते हैं वहाँ पे, और सोलो सिकोआ है वो स्पाइक के लिए जा रहे होते हैं पर जेकब फाटू के सुपर किक है वो गलती से लग जाती है हमारे सोलो सिकोआ को, सोलो सिकोआ गिर जाते हैं नीचे और जेकब फाटू को बाहर फेंक के ब्रॉन स्ट्रोमन अपना एक वो क्या बोलते हैं एक्सप्रेस चला देते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर पिन कर देते हैं हमारे डेमन प्रीस्ट और इसी के साथ विक्ट्री मिल जाती है यहाँ पे डेमन प्रीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमन को। सो इसी के साथ आज की स्मैकडाउन है वो खत्म हो जाती है। स्मैकडाउन थी ठीक ठाक थी, मुझे यहाँ पे जो कोडी रोड्स और रॉ का सेगमेंट है मुझे बस वही अच्छा लगा। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें अच्छी थी आज। सो रेटिंग की बात करूँ तो मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4 स्टार। सो मतलब इतनी रेटिंग दूंगा मैं इस शो को, स्मैकडाउन बहुत अच्छी थी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आप सुनूंगा जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।